दोस्तों, रात का सन्नाटा था। कमरे में मद्धम रोशनी जल रही थी। बाहर आसमान पर बादल गरज रहे थे। अलीजे अपने लैपटॉप पर काम में मसरूफ थी कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। कुछ लम्हे वो झिझकती है, फिर कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से एक औरत की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। अलीजे, प्लीज मेरी मदद करो। सिकंदर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। आवाज हिचकिया ले रही थी, जैसे कोई खौफ से कांप रहा हो। अलीजे के चेहरे पर हैरत छा गई। उसने तेजी से कहा, क्या सिकंदर, तुम कौन हो? कहा हो तुम। मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला आया, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी। और फिर कॉल कट जाती है। अलीजे ने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा। एक लोकेशन आ चुकी थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो खुद से बड़बड़ाई, अगर सिकंदर फिर किसी लड़की की ज़िंदगी से खेल रहा है तो आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने बगैर एक लम्हे ज़ाय किए गाड़ी की चाबियां उठाई और घर से बाहर निकल गई। सड़कें सुनसान थी। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा में एक अनजाना सा खौफ खुल चुका था। अलीजे के चेहरे पर आज़म और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो खुद से कह रही थी, यह अगर सिकंदर की नई चाल है तो इस बार वो खुद अपने जाल में फंसा हुआ पाएगा। कुछ देर बाद वो एक वीरान इलाके में पहुंचती हैं। सामने एक पुरानी इमारत थी। जंग आलूद दरवाज़ा, टमटमाता हुआ बल्ब और हवा के साथ हिलती हुई खिड़कियाँ। बोर्ड पर लिखा था हिल व्यू इंडस्ट्रियल एरिया। अलीजा ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा धकेल दिया। अंदर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। उसके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक एक कमरे से चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, प्लीज़ बचाओ। अलीजा चौंक कर आवाज़ की सिमत भागी। उसने एक पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक टेप रिकॉर्डिंग रखा था, जिसमें से वही चीख बार बार सुनाई दे रही थी।